और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र में एक तालाब से मिसाइल जैसी दिखने वाली संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में इसे मोर्टार बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और फॉरेंसिक टीम मौके पे पहुंच गई है और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लिया गया है। गजनेर थाना क्षेत्र के जसवापुर गाँव में ग्रामीणों ने तालाब में संदिग्ध वस्तु देखी जो मिसाइल जैसी दिखाई दे रही थी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंचे। जाँच के दौरान बरामद वस्तु मोर्टार जैसी प्रतीत हुई, जिसके चलते सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। क्षेत्र की घेराबंदी करके लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है ये विस्फोटक उपकरण तालाब तक कैसे पहुंचा। आज दिनांक 10/6/26 को ग्राम जसवापुर थाना गजनेर क्षेत्र में स्थित नाले पर एक संदिग्ध वस्तु बम जैसे की सूचना 112 नंबर पर अनिल कुमार द्वारा दिया गया। इस सूचना पर थाना प्रभारी गजनेर व अन्य पुलिस अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा एएस चेक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। घटना स्थल को सुरक्षित कराया गया व वीडीएस टीम को सूचना दे दी गई है। वीडीएस टीम के आने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के एक पुल के पास अवैध बालू खनन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में भी धड़ल्ले से बालू निकासी की जा रही है, जिससे पुल की सुरक्षा पे खतरा मंडरा सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय चौकी क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पुल के नजदीक ट्रैक्टरों और मशीनों के जरिए बालू निकासी किए जाने की स्थानीय शिकायत जो है वो काफी मिल गई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि खनन गतिविधियां पुल के काफी करीब संचालित हो रही हैं, जबकि नियमों के तहत ऐसे क्षेत्रों में खनन पे प्रतिबंध रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रहे खनन से नदी की प्राकृतिक संरचना प्रभावित हो सकती है और पुल की मजबूती पर भी असर पड़ने की आशंका है। आरोप है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लखीमपुर खीरी में बच्चों को रतौंधी, अंधेपन और कुपोषण से बचाने के उद्देश्य से विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्यारेपुर में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर इरा श्रीवास्तव और सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने किया। इस दौरान बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिला के अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के तहत 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क विटामिन ए की खुराक दी गई। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर इरा श्रीवास्तव ने कहा कि स्वस्थ बच्चे ही देश का भविष्य हैं और बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी है। वहीं सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी, अंधापन, कुपोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। उनके अनुसार उन्होंने बताया कि निर्धारित टीकाकरण सत्रों के दौरान बच्चों को उम्र के अनुसार विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में अब कान की जटिल बीमारियों का आधुनिक उपचार स्थानीय स्तर पे ही संभव हो सकेगा। ईएनटी विभाग में ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप और माइक्रोड्रिल आधारित कान की सर्जरी की शुरुआत की गई है। इस नई सुविधा के तहत पहली बार टिम्पैनोप्लास्टी और मास्टाइडेक्टोमी जैसी जटिल सर्जरियां सफलतापूर्वक संपन्न हो गई हैं। ईएनटी विभाग के चिकित्सकों ने ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप और माइक्रोड्रिल की मदद से कान के पर्दे के पुनर्निर्माण और कान के पीछे की हड्डी में संक्रमण की सफाई की जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की। चिकित्सकों के अनुसार इस तकनीक से लंबे समय से कान बहने, सुनने की क्षमता में कमी और पुरानी कान की बीमारियों से पीड़ित मरीजों को बड़ा लाभ मिलेगा। प्रधानाचार्य डॉक्टर वाणी गुप्ता ने इसे जनपद के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर.के. कोहली ने कहा कि अब मरीजों को कान की जटिल सर्जरी के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा और उन्हें स्थानीय स्तर पे ही विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध होगा। सीतापुर की महोली पुलिस ने पशु तस्करी और भैंस चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, नकदी और वारदात समेत इस्तेमाल किए गए वाहन भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 26 मई को गजराजपुर गांव से एक भैंस चोरी हुई थी, जिसे आरोपी लोडर वाहन से लाद के ले गए थे। मामले की जांच के दौरान मुखबिर से मिली सूचना पे वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस को देख के भागने का प्रयास कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान एक आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद हुई है, जबकि अन्य आरोपियों के पास से भी नकदी मिली है। पुलिस ने चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और लोडर वाहन को जब्त कर लिया है।
उन्नाव में सुपर हाउस ग्रुप के एक मैनेजर का शव शीशम के पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। जी हां, मृतक की पहचान सीतापुर निवासी योगेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो उन्नाव स्थित सुपर हाउस लेदर प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में कास्ट मैनेजर के तौर पे उस पे पद पे काम कर रहा था। पहले से पुलिस को जो है शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है पुलिस ने और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक योगेंद्र सिंह बुधवार दोपहर घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। गुरुवार सुबह उनका शव उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र में एक शीशम के पेड़ पे गमछे के फंदे पे लटका मिला। मौके पे उनकी बाइक भी पेड़ के नीचे खड़ी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पे पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस प्रथम दृष्टया मामले की आत्महत्या बना के जांच कर रही है, जबकि मोबाइल कॉल डिटेल समेत अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। लखीमपुर खीरी में मानसून और संभावित बाढ़ आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। डीएम अंजनी कुमार सिंह की निगरानी में 5 तहसीलों में अलग अलग आपदा परिदृश्यों पर राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान सदर तहसील में नाव पलटने और लोगों के डूबने की स्थिति पे अभ्यास किया गया। सूचना मिलते ही प्रशासन, पीएसी, फ्लड टीम, गोताखोर और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चला के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं निघासन में बांध कटने, धौहरा में अग्निकांड, गोला में मार्ग कटने और पलिया में नदी कटान जैसी आपदाओं पे भी संयुक्त अभियान किया गया। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि आपदा के समय त्वरित और अमनवित कार्रवाई की जनहित को रोकने का सबसे प्रभावी माध्यम है। दिल्ली के हालिया अग्निकांड के बाद देश भर में व्यावसायिक भवनों की सुरक्षा और निर्माण मानकों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच कानपुर में कुछ बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि कुछ भवनों का निर्माण जो है स्वीकृत नक्शे और निर्धारित मानकों के विपरीत किया जा रहा है, जिसको लेकर जांच की मांग उठ रही है। कानपुर के जोन 1A क्षेत्र में स्थित कुछ बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आरोप है कि स्वीकृत मानचित्र से अधिक क्षेत्र में निर्माण किया गया है और भवन मानकों को पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय स्तर पर मांग की जा रही है कि संबंधित भवनों के स्वीकृत नक्शों और वास्तविक निर्माण का भौतिक सत्यापन कराया जाए। लोगों का कहना है कि यदि कई नियमों का उल्लंघन हुआ तो सुरक्षा की दृष्टि से ये गंभीर विषय हो सकता है। वहीं अब निगाहें कानपुर विकास प्राधिकरण पर टिकी हैं। वो आरोपों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना चाह रहे हैं या नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी को लेकर के सोशल मीडिया पे कई तरह की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला मिर्जापुर में गरमा गया है। नाराज सपा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में शहर कोतवाली पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सपा जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर कोतवाली पहुंच के पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक पोस्ट करके राजनीतिक और सामाजिक माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। वहीं पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। सीतापुर के मछरेहटा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश मुख्य गेट और कमरों के ताले तोड़ के नकदी, जेवरात और कारतूस लेके फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला भिठौरा गांव का है, जहां बुधवार रात बिजली गुल होने के दौरान अज्ञात चोरों ने घर में घुस के वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार के अनुसार चोर घर से नकदी, सोने चांदी के जेवरात, चांदी के बर्तन समेत लाखों रुपए का सामान ले गए। लाइसेंसी बंदूक की कारतूस भी चोरी कर ली गई है, जबकि बंदूक को बाथरूम में फेंक दिया गया। सुबह घटना की जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पे पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल करके साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना के खुलासे के लिए विशेष टीम की गठित उसको किया गया है। मिर्जापुर के ड्रमनगंज थाना क्षेत्र में पिकअप और बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना ड्रमनगंज बाजार स्थित पुराने नेशनल हाईवे की है, जहां बाइक सवार 2 युवक घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे एक अनियंत्रित पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां एक युवक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर होने पर उसे प्रयागराज रेफर किया गया है। कानपुर के शिवराजपुर क्षेत्र स्थित बखरिया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी भीषण आग ने 4 परिवारों की गृहस्थी को राख कर दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कई कच्चे मकान की चपेट में आ गए। घटना के समय परिवार के लोग खेतों में काम कर रहे थे, जिससे बड़ा हादसा तो टल गया, लेकिन भारी नुकसान भी हुआ है। बखरिया गांव में अचानक लगी आग की लपटों ने देखते ही देखते कई घरों को अपने चपेट में ले लिया। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ट्यूबवेल का पानी चला के करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया। आग में जो है घरों में रखा अनाज, कपड़े और अन्य घरेलू सामान जल के खाक हो गया उसमें।
मिर्जापुर के विंध्याचल धाम स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में एक श्रद्धालुओं के पास साथ जो है पुलिसकर्मी की कथित अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में श्रद्धालु के कपड़े फटे दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को भारी भीड़ के बीच दर्शन करने पहुंचे एक श्रद्धालु को गर्भगृह में माता के चरण स्पर्श करने से रोका गया। इसी दौरान श्रद्धालु और ड्यूटी पे तैनात पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी हो गई। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी श्रद्धालु का कॉलर पकड़ता नजर आ रहा है और उसके कपड़े भी फटे दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि श्रद्धालु आवेश में आ गया था, जिसे मौके पे मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने समझा बुझा के शांत कराया। खबरें फिलहाल बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।